नमस्कार बच्चों, मैं रामकृष्ण गौर, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला सामरधा में अध्यापन का कार्य करता हूं। और हम आज भिन्न के बारे में और भिन्न के प्रकारों को समझाने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो है वो कक्षा 3 से 5 के लिए बनाया जा रहा है। तो भिन्न के बारे में हमने पहले पढ़ा जा चुका है, इसे विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे, फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भिन्न होता है वो 3 प्रकार का हम पढ़ेंगे: उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। तीनों भिन्नों को हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। इससे पहले हम थोड़ा सा भिन्न के बारे में जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो जो भिन्न है ये एक बटे वाली संख्या होती है। इसमें जो ऊपर की संख्या है वो अंश कहलाती है और जो नीचे की संख्या है वो हर कहलाती है। तो यहाँ पे जो भिन्न है इसको यदि हम परिभाषित करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ जो p और q है वो दोनों क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक जो है वो हमने पहले आपको बता चुके हैं। ये धन वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लगाकर अनंत तक की संख्याएं हो सकती हैं। और यहाँ पे जो नीचे की संख्या है हर, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह भिन्न को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जो भिन्न होती है वो एक समूह अथवा एक क्षेत्र का एक भाग होती है। जैसे कि ये कोई रोटी का टुकड़ा है, इसको यदि हम आधा कर दें या इसके हम 4 भाग कर दें और हमारे को इसका ये वाला भाग प्राप्त हुआ है, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 1/4, क्योंकि एक जो पूरा भाग था उसमें से हमको सिर्फ ये वाला भाग मिला है, इसलिए हमको जो भाग मिला है वो 1/4 है। तो ये जो 1/4 है वो एक भिन्न कहलाती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था जो भिन्न के प्रकार, तो इसमें पहला हम उचित भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो उचित भिन्न जो होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं 1/2, 3/4, 7/11, ये सभी उचित भिन्न कहलाती हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं जो हैं वो 1 से छोटी है। जैसे 1/2 भी 1 से छोटा है, 3/4 भी 1 से छोटा है। अच्छा, 1 से छोटा क्यों है इसको देख के ही बता सकते हैं। यदि किसी भी भिन्न का जो अंश है उसके हर से छोटा होता है तो वो संख्या हमेशा 1 से छोटी होती है। इन सभी में आप देख रहे हैं कि ऊपर की जो संख्याएं हैं वो अंश कहलाती है, वो नीचे की संख्याओं से छोटी है। तो ऐसी संख्या जो 1 से छोटी हो या जिसका अंश उसके हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाती है। दूसरी भिन्न है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न उचित भिन्न की ठीक उल्टी होती है। जैसे कि 11/4, 7/2, 3/2, ये सभी विषम भिन्न कहलाती है। क्यों कहलाती है? और ये सभी 1 से बड़ी होती है, क्योंकि इनका जो अंश है उनके हर से बड़ा है। जिनका ये देखो 7/2, तो 7 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए ये संख्या भी विषम भिन्न कहलाएगी। कहने का मतलब ये है यदि अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है तो विषम भिन्न कहलाती है। इसके पश्चात मिश्रित भिन्न आती है। तो विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न के रूप में हम लिखते हैं। मिश्रित भिन्न के कुछ उदाहरण लेते हैं हम। मिश्रित भिन्न के लिए विषम भिन्न होना जरूरी है संख्या, जैसे कि 11/5। 11/5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 11 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 1 यहाँ पे बच जाएगी। तो इस संख्या को हम सही के रूप में कैसा लिख सकते हैं, 2 सही 1/5, क्योंकि जो संख्या यहाँ पे बचती है शेषफल वो ऊपर जाती है और जिसका हम भाग दे रहे हैं वो बटे में आती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/5। तो जो 2 सही 1/5 आई है वो मिश्रित भिन्न संख्या प्राप्त हुई है।